नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं मिथुन राशि वालों का मिथुन राशि 2021 में यदि आपका मिथुन राशि है और लग्न अलग है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके राशिफल पर, क्या दिखेगा, आज उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आप मिथुन राशि है और आपका लग्न मेष है तो क्या होगा। सर्वप्रथम बिजनेस पर संभल कर रहें। परेशानी वही है, टेंशन वही है, आपके धन की कमी वही, उलझन, झगड़े, विवाद, पार्टनरशिप टूटते हुए ये स्थिति है, संभल करें। लेकिन जॉब की बात हो तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ आपको जॉब की प्राप्ति हो रही है। नई जॉब के लिए जो खोज कर रहे हैं उन्हें नई जॉब की प्राप्ति हो रही है। एक साथ दो कर्म की प्राप्ति, बहुत अच्छे योग है, सफलता है, मिलेंगे। एजुकेशन शिक्षा में मन नहीं लगेगा, मन करेगा इसे छोड़ के बिजनेस करूं या जॉब करूं। बिजनेस की तरफ मुख नहीं करना है, जॉब की तरफ जा सकते हैं। लेकिन शिक्षा में आप बने रहे तो आगे अच्छा रहेगा, उस शिक्षा में बाधा। जब बात होती है कुटुंब रिश्तों की तो बहुत अच्छी, कुछ रिश्तेदार आपको अचानक धन से मदद करेंगे और बहुत अच्छे मधुरमय संबंध रहेंगे। खास तौर पर छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपके लिए सहयोगी, माता की तरफ से सपोर्ट, उनका सुख अच्छा, पिता की तरफ से सपोर्ट, उनका भी सुख अच्छा है। लेकिन पत्नी की तरफ से परेशानी, टेंशन वही है। पत्नी से झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति बनी हुई। नए विवाह के लिए जो प्रयासरत है उनके लिए यह समय बहुत युक्त नहीं है। करीब करीब मेष वालों का 2021 में विवाह के बहुत कम योग है। किसी के बनते भी हैं तो मई से अक्टूबर के बीच में, लेकिन बहुत कम संभावना। क्योंकि लव मैरिज की भी बात किया जाए वहाँ भी परेशानी है। आपके प्रेम प्रसंग टूटते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ झगड़े विवाद है, वहाँ से भी कोई संकेत नहीं है। संतान की तरफ से भी टेंशन परेशानी बनी हुई है। जो संतान जन्म ले रहे काफ़ी कष्ट दे के आ रहे हैं, लेकिन जन्म ले रहे। और जब बात होती है कि धन संपत्ति की, तो प्रॉपर्टी खरीदने के आपके दो दो योग बन रहे, अनायास योग बनेंगे। आप पूर्व से प्रयासरत है तो निश्चित मिलेंगे, नहीं तो योग तो बने ही हैं। साथ साथ में धन संचय के अच्छे योग है, अनायास कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होगी जो संचित होगी। पैतृक संपत्ति के विवाद झगड़े आ सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको सफलता है। साथ साथ में शेयर मार्केट में 2021 में बच के रहें, यहाँ भारी हानि का संकेत है। और हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, रोग से मुक्त है, नए रोग की संभावनाएं कम है, हेल्थ आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेंगे। जब आप मिथुन राशि और वृषभ लग्न है तो फिर क्या हो सकता है। बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव, अचानक आप देखेंगे आपका अच्छा चलता हुआ बिजनेस रुकने लगा, या परेशानी अड़चन उत्पन्न हो गई, या अचानक आप देखेंगे कि अचानक बिजनेस करने का इच्छा जाहिर हुआ, आप नए बिजनेस करना चाहें, इसमें गए, वहाँ भी उतार चढ़ाव। बिजनेस में बहुत सोच समझ के चले, पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के चले तो टूट सकता है, नए पार्टनरशिप से बचे। जॉब का मामले ठीक नहीं है, जॉब प्राप्ति में काफ़ी संघर्ष परेशानी है। उसके उपरांत मई से लेकर अक्टूबर के बीच में कुछ संभावनाएं बनती है, वहाँ प्राप्ति हो। इससे पूर्व आगे पीछे परेशानी बनी हुई है, प्रमोशन में विघ्न बाधा संदेह छुपा हुआ है। तो जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं उनके लिए कुछ अच्छे संकेत हैं। जब विद्या की बात हो, शिक्षा की बात हो तो वहाँ अच्छे संकेत भी है, बुरे संकेत भी है। इसका अर्थ होता है कि आप शिक्षा में मन लगा के पढ़ रहे हैं तो आपको मिलता रहेगा, कहीं कोई बाधा नहीं। लेकिन आपने ठीक से मन लगा के नहीं पढ़ा तो फिर बाधा ही बाधा है, रुकने की भी स्थिति है, उस शिक्षा में भी बाधा हो जाएगा। यदि आप ठीक से चलते रहें, मन लगाते रहें तो उस शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। जब रिश्तेदारों की बात होती है तो वहाँ आपको छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन से थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि वहाँ झगड़े विवाद दिखते हैं, टेंशन है। कुटुंब रिश्तों में भी विवाद झगड़े हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर पत्नी के साथ कभी कभी अचानक अच्छे रहेंगे और कभी अचानक विवाद झगड़े चालू हो जाएंगे। इस तरह का भारी उतार चढ़ाव दिख रहा है। नए विवाह वालों की टूटने की स्थिति अचानक बन जा रही है, संदेह उत्पन्न हो जा रहा है, कहीं शंका के कारण परेशानी हो रही, ये सब स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आप इसे टालते रहें। और नए विवाह के योग भी अभी कम है,
इस वर्ष नए विवाह के योग कम बन रहे हैं। प्रेम प्रसंग ठीक चल रहे हैं, मधुरमय है, लेकिन विवाह की बात जब होती है तो वहाँ टेंशन तनाव शुरू हो जाता है। नए प्रेम प्रसंग अनायास जन्म ले सकते हैं, जो विवाह में ना बदले तो ठीक है। संतान की तरफ से किसी संतान से आपको बहुत अच्छे न्यूज़ मिलेंगे और किसी संतान से आपको टेंशन परेशानी भी दिखेगी। इस तरह से शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव दिखते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो नीट एंड क्लीन 2021 में आप आंख बंद करके प्रॉपर्टी में हाथ लगा सकते हैं। आपको लाभ मिलेगी, सफलता होगी, प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित प्राप्ति होगी, कोई डर उसमें नहीं है। धन भी संचय होंगे, खर्च भी जारी रहेंगे। शेयर मार्केट में कभी लाभ कभी हानि, इस तरह का उतार चढ़ाव बना रहेगा। और जब हेल्थ वाइज बात की जाए तो हेल्थ संबंधित आपके मन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेंगे। रोग से बचे रहेंगे, परंतु मन में बहुत उतार चढ़ाव, मानसिक टेंशन, तनाव, डिप्रेशन ये बढ़ सकता है। वहाँ आपको नियंत्रण रखना है। हेल्थ वाइज अच्छे संकेत है। केस मुकदमा चल रहा है तो वो चलता रहेगा। बाहर जाने के योग अचानक बनेंगे, बाहर जा सकते हैं। जब आप मिथुन राशि हैं और मिथुन लग्न ही है तब क्या हो सकता है, तब आपके जीवन में क्या शुभाशुभ घटित है। बिजनेस के लिए देखा जाए तो इसमें आप बिजनेस में शुभ अशुभ से पड़े हैं। इसका अर्थ है आप करते आ रहे हैं तो अच्छा चलता रहा, नहीं कर रहे हैं तो आप करना भी नहीं चाहेंगे। यदि नया शुरू भी करना चाहते हैं तो वो हो सकता है शुरू। शुभ और अशुभ कोई प्रभाव नहीं, कोई साथ नहीं, कोई सहयोग नहीं। जो कर रहे हैं आप अपने बल पर। पार्टनरशिप भी आप इस वर्ष कम देखेंगे। जॉब का मैटर जहाँ हो तो जॉब के मामले में शनिदेव आपको रोकते हैं। वहाँ जॉब में आपको परेशानी, उतार चढ़ाव, टेंशन ये सब दिखते हैं। इसलिए जॉब में बहुत संभल के चलना है। यहाँ बचाव के कोई चांस नहीं दिखते हैं। 2021 जॉब के लिए अच्छा नहीं है। जो जॉब कर रहे हैं उन्हें परेशानी है, नए जॉब के लिए तलाश रहे हैं उन्हें भी टेंशन है। संतान के जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा स्थान पर शनिदेव की दृष्टि है। वह शिक्षा में आपको अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। इसलिए शिक्षा संबंधित परेशानी, उतार चढ़ाव, विलंब होना, किसी रिजल्ट का रुकना, कहीं आपके मन बदल जाए कि मैं आगे ना पढ़ूँ, इस तरह के बहुत सारे परेशानियां दिख सकते हैं। लेकिन आपको इसे चलाते रहना है। शिक्षा, उस शिक्षा में बाधा। जब कुटुंब रिश्तों की बात हो तो बहुत अच्छे संकेत हैं। रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे, साथ देंगे, यहाँ कोई परेशानी नहीं। बड़े भाई, छोटे भाई बहनों से अच्छे सहयोग है, पिता से भी अच्छे सहयोग है, माता से सबसे अच्छा लाभ और सुख सहयोग मिलेगा, और पत्नी भी आपके साथ है, दाम्पत्य सुख भी अच्छा है। विवाह की जब बात हो रही है तो विवाह इस वर्ष होंगे, लेकिन बहुत कम। इस वर्ष मिथुन वाले विवाह की तरफ अधिक ध्यान नहीं देंगे, इसलिए इस वर्ष आगे बढ़ सकते हैं। जब संतान की बात हो तो संतान की तरफ से परेशानी, टेंशन बने हुए हैं। संतान आपके लिए कुछ न कुछ टेंशन का कारण बन रहा है, या उनका भविष्य हो, करियर हो, पढ़ाई लिखाई हो, किसी भी तरह से तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। साथ साथ में जो संतान आ रहे हैं वहाँ भी तनाव, टेंशन, परेशानी बनी हुई है, कष्ट के उपरांत आ रहे हैं। और जब बात होती है आपके प्रॉपर्टी की तो प्रॉपर्टी प्राप्ति का प्रबल योग है। आप हाथ लगाएंगे निश्चित पाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। पूर्व से कोई विवाद, झगड़े, फंसे हुए पैसे हैं प्रॉपर्टी से जुड़े हुए तो उसमें आप सफल है, वह आपको धन प्राप्ति हो सकती है। प्रॉपर्टी में फंसे हुए धन की प्राप्ति का योग प्रबल है। शेयर सट्टों से आप यदि धन कमाना चाहते हैं तो इस वर्ष छोड़ दें, क्योंकि यहाँ आपको जो लंबी समय के लिए शेयर खरीद के रखते हैं उन्हें लाभ है, शॉर्ट टर्म में कोई लाभ नहीं, इसलिए संभल के रहें। और जब बात होती है हेल्थ वाइज तो हेल्थ के लिए यह समय ठीक है। रोग से मुक्त रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे, और किसी तरह के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। थोड़ा बहुत आपको अचानक चोट चपेट का योग बना है, वहाँ बच के रहें, आगे सारा स्थिति ठीक है। शत्रु से परेशान है तो परेशानी जारी रहेगा, वहाँ भी बचने के कोई योग नहीं। बाहर जाने के योग अनायास बनेंगे लेकिन टल जाएंगे, वहाँ भी अच्छे संकेत नहीं है। तो इस तरह मिथुन राशि लग्न वालों का राशिफल कहता है। जब आप मिथुन राशि हो और कर्क लग्न हो तो फिर क्या होता है, आपके बिजनेस स्थान बहुत अच्छे हैं। इस वर्ष आप निश्चित नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या अपने बिजनेस में और भी बिजनेस जोड़ सकते हैं। बिजनेस धंधाई बहुत अच्छा,
जैसे आपने शुरू किया वैसे ही अच्छा चलने लगेगा। पूर्व से जो खराब चल रहे थे वो अच्छा चलने में बदल जाएगा। बिजनेस से अच्छे, पार्टनरशिप से लाभ। करियर के लिए जब जॉब की बात होती है तो वहाँ परेशानी है। जॉब प्राप्ति में परेशानी, टेंशन बनी हुई है। वहाँ आपको सफलता नहीं दिखते हैं। एक बात है, इस साल जॉब के लिए अच्छे नहीं है। जो जॉब में है ऑलरेडी उन्हें भी परेशानी बनी हुई है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट की चिंता सता रही है, वह पेंडिंग में चला गया है। यह स्थिति बनी हुई है। शिक्षा में भारी उतार चढ़ाव। आप शिक्षा रोक करके बिजनेस में जाएंगे। बहुत सारे स्थितियों में 2021 में आप शिक्षा को बंद करके बिजनेस खोलेंगे। यह स्थिति बनी हुई है। और जब बात होती है रिश्ते नातों की, तो रिश्तेदारों से आपके बनाव अच्छे भी है, खराब भी है। लेकिन छोटे भाई बहनों के सहयोग अच्छे हैं। पैतृक संपत्ति संबंधित बात उठ सकती है बंटवारा को लेकर, तो आपको प्राप्ति होगी, उसमें परेशानी नहीं है। और पिता की तरफ से, माता की तरफ से थोड़ा चिंता की विषय है। वहाँ से कष्ट, परेशानी दिखती है। दाम्पत्य सुख मधुरमय है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। नए विवाह बहुत सारे कर्क वालों के घटित होंगे। जो मिथुन राशि कर्क लग्न है, इस वर्ष विवाह करना चाहते हैं, योग्य हैं, तो अचानक भी बनेंगे, और करना चाहते हैं तो विवाह सुख प्राप्ति होगी। संतान के लिए टेंशन परेशानी है। संतान की तरफ से टेंशन परेशानी, जो संतान आ रहे हैं वह भी अचानक टेंशन दे के आ रहे हैं। उनके किसी व्यवहार स्वभाव से आप तनावग्रस्त रहेंगे। उनके करियर को लेकर चिंतित या हेल्थ को लेकर चिंतित, इस तरह की समस्याएं बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग भी भारी उतार चढ़ाव, टूटने की स्थिति में, संशय शंका में आपके प्रेम प्रसंग खत्म में हो रहे हैं, टूट रहे हैं। नए प्रेम प्रसंग के योग भी बन नहीं रहे हैं। जो बन रहे हैं वो अच्छी स्थिति में नहीं है। और विवाह में बदलने की कोई बात अगर करे तो कठिनाई से बदल सकते हैं, तो वही प्रेम प्रसंग जिंदा रह सकता है। जब बात होती है प्रॉपर्टी की, तो आप प्रॉपर्टी में बहुत सोच समझ के हाथ डालें। फंसने के योग प्रबल है, क्योंकि अचानक किसी तरह की परेशानी आके आपके कार्य को रोक देंगे, पेंडिंग में कर देंगे। जो पूर्व से चलते आ रहे हैं वहाँ भी परेशानियों के उपरांत कुछ सफलता दिखती है। प्रॉपर्टी में परेशानी, धन संचय में आना और जाना लगा रहेगा। आएगा भी कभी अचानक, क्योंकि अचानक धन प्राप्ति की योग है, और जाएगा भी अचानक धन। साथ साथ में आप शेयर सट्टों में बहुत सावधान रहें। हानि होने के प्रबल योग है। 2021 में संभल कर शेयर सट्टों में रहें। अब जब बात होती है हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज उतार चढ़ाव जारी है। अच्छे भी, बुरे भी, फिर भी अच्छी स्थिति अधिक है। गुरु की कृपा से आप स्वस्थ रहेंगे और चिंता मुक्त जीवन जिएंगे। रोगों से मुक्त रहेंगे, चोट चपेट से बचे रहेंगे। किसी तरह का मुकदमा है वह चलता रहेगा। झगड़े विवाद अभी जारी है। बाहर जाने के योग अनायास बनेंगे भी, और उसमें सफल भी हो सकते हैं। बाहर जाने के योग प्रबल है। जब आपका मिथुन राशि और सिंह लग्न हो, तो बिजनेस का स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई टेंशन नहीं। आप नया बिजनेस करना चाहेंगे नहीं, यदि चाहेंगे तो अच्छे चलेंगे। पूर्व से चलते आ रहे बिजनेस में अच्छा और बुरा दोनों खत्म। इसका मतलब नॉर्मल स्थिति में है। बहुत ऊंचाई भी नहीं है, बहुत सहयोग भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक चल रहे हैं। पार्टनरशिप भी ठीक ठाक चल रहे हैं। और जब जॉब की बात होती है तो वहाँ संघर्ष है, परेशानी है। स्ट्रगल के उपरांत आपको जॉब की प्राप्ति, जॉब प्राप्ति में आपको मेहनत करना पड़ सकता है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद, विलंबों के उपरांत जॉब की प्राप्ति होगी, लेकिन होगी। प्रमोशन भी इसी तरह मिलेंगे। और जब आपके शिक्षा की बात होती है तो उसमें भारी उतार चढ़ाव, शिक्षा संबंधित टेंशन, तनाव बने हुए हैं। आप उसको संभाल के रखें। उस शिक्षा में बाधा, ये सब स्थिति है। और जब बात होते हैं कुटुंब रिश्तों की, तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत अच्छी स्थिति भी है। और कभी कभी कुछ ऐसे न्यूज आते हैं जो झगड़े विवाद भी हो जाते हैं, टेंशन परेशानी भी जन्म लेते हैं। इस तरह आप देखेंगे कुटुंब रिश्तों के बीच में। जब बात होती है छोटे भाई बहन की, बड़े भाई बहन की तरफ से, तो छोटे भाई बहन आपके पैतृक संपत्ति में दावेदारी करेंगे, जिससे आपको टेंशन परेशानी होगी। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। पिता से लाभ, माता से सहयोग खूब अच्छा रहेगा। विवाह की बात है, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा है, मधुरमय है, चलता रहेगा। उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नए विवाह के लिए प्रयास रहता है तो निश्चित जाने मई से अक्टूबर के बीच में विवाह के योग संपन्न हो रहे हैं। वहाँ विवाह सुख प्राप्ति होगी। जब संतान की बात हो रही है
तो एक बात स्पष्ट है, संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी और उनके करियर को लेकर परेशानी, उनके व्यवहार को लेकर परेशानी, उतार चढ़ाव बने हुए जो संतान आ रहे हैं, कष्ट दे के आ रहे हैं, टेंशन दे के आ रहे हैं। प्रेम प्रसंग भी मधुरमय नहीं है, बल्कि टूटता हुआ जा रहा है। प्रेम प्रसंग भी आपके सक्सेस नहीं है। विवाह में बदलने की बात करें, वहाँ भी सफलता नहीं दिख रही। प्रेम प्रसंग में आपको इस वर्ष किसी तरह खींचना है, उसके बाद सफलता दिखेगी। इस वर्ष आपके नए प्रेम प्रसंग भी बनने के योग कम है, बनते हैं तो टूटने के योग प्रबल है। प्रॉपर्टी की बात हो तो इस वर्ष अनायास मन में प्रॉपर्टी खरीदने के योग जग सकते हैं। यदि आपने प्रयास कर रखा है तो निश्चित प्राप्ति होगी, नहीं तो अचानक योग बनेंगे, अब प्रॉपर्टी मिलते हुए चले जाएंगे। धन संचय में धन अचानक मिलेंगे भी और खर्च भी होते रहेंगे। शेयर मार्केट से बच के रहना है, वहाँ बहुत भारी हानि का संकेत है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, आप रोग से मुक्त हैं, निरोगी काया, मन स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और आप हेल्थ वाइज भी अच्छे फील करेंगे। किसी तरह का मुकदमा झगड़ा चल रहा है तो निश्चित जाने आप इसमें विजय होंगे। और किसी बाहर जाने की योग की बात है तो अनायास योग भी बनेंगे और बाहर जाएंगे भी। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का प्रबल योग है। यदि आपका मिथुन राशि एवं कन्या लग्न हो तब क्या होता है, इसमें आप बिजनेस के प्रति बहुत सतर्क रहें, क्योंकि बिजनेस की तरफ से अच्छे संकेत नहीं है। उतार चढ़ाव दिख रहा है और हानि अधिक बन रहे हैं। पैसे फंसने के योग बने हुए, लेन देन में परेशानी हो रही, पार्टनरशिप बाधित चल रहे हैं। और जॉब की बात हो, वहाँ भी परेशानी, वहाँ भी आपके प्रयास विफल हो रहे हैं। काफ़ी संघर्ष के उपरांत भी आपको प्राप्ति नहीं हो रही। यदि ऐसा संभव है तो मई से अक्टूबर के बीच में अधिक प्रयास करें, वहाँ कुछ संभावनाएं बन सकते हैं। शिक्षा का मामला बहुत अच्छा है, शिक्षा में बहुत अच्छा करेंगे, उस शिक्षा की प्राप्ति योग है। शिक्षा में सुधार, मन भी लगेगा और एक शिक्षा के साथ साथ दूसरे शिक्षा का चलने का योग। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का योग, ये भी एक प्रबल संकेत है। जब बात होती है रिश्तों नातों की, तो कुटुंबों के बीच में मधुरमय संबंध बने हुए हैं। किसी किसी कुटुंब से आपके थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, जैसे छोटे भाई बहन, वहाँ परेशानी है। बाकी बड़े भाई बहन, माता पिता से आपको अच्छे सहयोग मिलेंगे। पत्नी है, जहाँ से आपको परेशानी, उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, वहाँ झगड़े विवाद हैं, टूटने की भी स्थिति कहीं बनी हुई है। नए विवाह के योग बहुत कम दिखते हैं। इस वर्ष नए विवाह में परेशानी है और विवाह होने के योग भी कम है, बहुत मुश्किल से संभव है 10%। और जहाँ प्रेम प्रसंग की बात हो तो प्रेम प्रसंग मधुर है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। और वो प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात हो तो वहाँ परेशानी दिखने लगती है। प्रेम प्रसंग विवाह में बदलने में इस वर्ष बहुत परेशानी है, लेकिन मधुरता बनी रहे, आगे वर्ष सोचेंगे। संतान के बारे में बहुत अच्छे संकेत है, अच्छे खबर मिल रहे हैं संतान की तरफ से। कोई संतान आपके बहुत अच्छे कर रहे हैं शिक्षा में, या कहीं मांगलिक कार्य घटित हो रही है, कहीं जॉब की प्राप्ति हो रही है। बहुत अच्छे योगा जो संतान आ रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है, बिना कष्ट के, परेशानी के और सहजता से। लेकिन तिथि से थोड़ा बढ़कर जब धन संपत्ति की बात होती है तो इस वर्ष अनायास आपके मन में प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो सकती है, मिलेंगे भी। आपका अपना घर, वाहन अचानक प्राप्ति होगी, धन संचय भी होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट से बड़े लाभ, धन की संकेत है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाभ उठा सकते हैं और साइड इनकम भी आपके बनेंगे जो लाभदायक होंगे। यदि आप हेल्थ वाइज देखें तो बहुत अच्छा है, आप प्रसन्न रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, इसलिए आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, रोग से भी मुक्त रहेंगे, पुराने रोग दबे रहेंगे, नए रोगों का आक्रमण कम होगा, चोट चपेट से आप बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन शत्रु बाधा आपको तंग कर रहा है, कोई मुकदमा है तो वह चलता रहेगा। बाहर जाने के योगायोग अचानक बनेंगे तो सफल, पूर्व से प्लानिंग है तो असफलता। तो इस तरह आप देख रहे हैं, यदि आपका मिथुन राशि है और कन्या लग्न है तो क्या घटित होता है। अब आगे की वीडियो का तुला से और मिथुन राशि, तुला लग्न एवं मीन लग्न तक का हाल मैंने पहले ही वीडियो में डाल दिया है, आप उसे देखें। तो इस तरह इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।